अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। हम आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। इससे प्रायर लेक्चर में हमने डिस्कस की थी कॉस्ट अकाउंटिंग की और मैनेजमेंट अकाउंटेंट की डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। सो उसके अंदर भी हमने थोड़ा सा इसको टच किया था जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को। आज हम इसको प्रॉपर इसको शुरू करते हैं। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग क्या होती है? जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग इज ए कॉस्टिंग सिस्टम in which the job of each in which the cost of each job is ascertained। मैंने आपको बताया था कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग क्या होती है कि अगर आपको किसी भी किस्म का वर्क अवार्ड किया गया है, फॉर एग्जांपल हमें वर्क अवार्ड किया गया कि आपने ये एक हाउस बनाना है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, तो जब हमारा वो घर मुकम्मल हो जाएगा तो हम उसको क्या करेंगे कि वो हमारी जॉब जो होगी वो क्या होगी, वो कंप्लीट हो जाएगी। या ऑन दी अदर हैंड कोई भी हमें बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कोई भी हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होएगा हमारा जॉब खत्म हो जाएगी। सो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग इज अ कॉस्टिंग सिस्टम इन विच द कॉस्ट ऑफ ईच जॉब इज असरटेन। एंड जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को कहाँ पे प्रेफर किया जाता है? जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम जो होता है उसको प्रेफर किया जाता है। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम इज बेस्ट suited for the industries where the specialized products are produced or wherein the specialized products are manufactured। For example, जो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में होगा इसमें आपका जब फर्नीचर आ सकता है, फर्नीचर इंडस्ट्री आ सकती है, इसमें आपका प्रिंटिंग प्रेस आ सकता है, इसमें आपका इंटीरियर डेकोरेशन आ सकता है। याद रखिए कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर जो थिंग्स होती हैं दैट आर हेट्रोजीनियस होती हैं, वो कभी भी एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं होती हैं, जबकि मिलती जुलती नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी एक बच्चे के घर में, आपके घर में अगर आप जो फर्नीचर है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि सेम डिज़ाइन का फर्नीचर आपके किसी फ्रेंड के घर पे हो, आपके किसी फ्रेंड फैमिली फ्रेंड के घर पे हो। हर घर में जो फर्नीचर का डिज़ाइन होगा वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। सो दिस इज़ व्हाट हेट्रोजीनियस। इसी तरह गर्ल्स में, विमेन के अंदर जो ज्वेलरी होती है, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो एक दूसरे से डिफरेंट पहने। तो ये हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स होती हैं, ये जॉब और कॉस्टिंग होती है। अगर एक बच्चे की या बच्ची की ज्वेलरी जो है डिफरेंट है तो दूसरे बच्चे की या फीमेल की ज्वेलरी क्या होगी, हमेशा डिफरेंट होगी, कभी भी एक जैसी नहीं होंगी। तो दिस इज व्हाट हेट्रोजीनियस। सो जॉब और कॉस्टिंग सिस्टम is a system in which the cost of each job is ascertained, or and when that job is completed the job is over. Whereas the process costing is a costing system, whereas process costing is a costing system in which the raw materials are converted into the finished goods inventory from the series of interconnected operations। इसमें हमारी एक प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट साइकिल के अंदर वो चलती रहेगी। अगर एक डिपार्टमेंट के अंदर उसके ऊपर वर्कआउट कंप्लीट हो गया तो उसको हम ट्रांसफर करते हैं सेकंड डिपार्टमेंट के अंदर, फिर उसके सेकंड डिपार्टमेंट के ऊपर उसके अंदर काम होता है, देन उसको मूव कर दिया जाता है थर्ड डिपार्टमेंट में इफ रिक्वायर्ड या इफ नीडेड। अगर जॉब कंप्लीट हो गई है तो उसको फिनिश गुड्स इन्वेंटरी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड डिपार्टमेंट वन के अंदर इनपुट आ रही होगी, ट्रांसफर टू सेकंड डिपार्टमेंट, ट्रांसफर टू थर्ड डिपार्टमेंट। तो ये एक सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑपरेशंस होगा। इसमें जॉब कभी भी कंप्लीट नहीं होती, इसमें चीजें आपकी शुरू होती रहेंगी, आपकी इनपुट आती रहेगी और आपकी आउटपुट जो होगी उसमें से वो निकलती रहेगी। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसमें जो गुड्स होती हैं वो क्या होती हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होती हैं। अब होमोजीनियस प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि आपकी एक जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर आप अपने दाएं बाएं देखें, अपने घरों में देखें, अपनी यूनिवर्सिटीज में देखें, कॉलेजेस में देखें, तो आपको ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो जो आपके क्लासरूम्स होते हैं उसमें जो आपके फॉर एग्जांपल उसमें अगर आपके होते हैं व्हाइट बोर्ड्स होते हैं जो टीचर्स के को पढ़ाने के लिए होते हैं व्हाइट बोर्ड्स, तो आप देखेंगे तमाम क्लासरूम्स के अंदर एक साइज का जो होगा व्हाइट बोर्ड होगा या व्हाइट बोर्ड होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक रूम के अंदर अगर रूम छोटा है तो उसके अंदर 8x10 का व्हाइट बोर्ड है और अगर रूम बड़ा है तो उसके अंदर 10x20 का व्हाइट बोर्ड होगा। आपके जो व्हाइट बोर्ड्स होते हैं यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस के अंदर वो इनका एक स्टैंडर्डाइज होता है, ये चीज़ स्टैंडर्डाइज गुड्स, उनकी मेजरमेंट एक जैसी होगी, उनकी मेजरमेंट एक जैसी होगी। सेकंड थिंग या सेकंड इसके में एक एग्जांपल वो ये हो सकती है कि आपका यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस के अंदर जो फर्नीचर होता है वो स्टैंडर्डाइज होता है, एक ही शेप होती है, एक ही डिजाइन होता है, एक ही साइज उसका होता है, कभी भी वो हेट्रोजीनियस नहीं होगा, डिफरेंट नहीं होगा, वो होमोजीनियस होगा। सो प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ कॉस्टिंग सिस्टम wherein the raw materials are converted into the finished goods inventory, and process costing system is applied
wherein the standardized goods are produced. Standardized मैंने आपको बता दिया कि एक ही size होगा, एक ही उनका weight होगा, like thing इसी तरह की होगी. From a series of interconnected operations, and it is useful for and it is useful and always easy to calculate the cost of each process. Cost of each process. देखिए ना, प्रोसेस 1 होगा या डिपार्टमेंट 1 के अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग होगी, प्रोसेस 2 होगा, प्रोसेस 3 होगा. तो आप दिस इज हाउ वी गेट, कैसे हम करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग की कॉस्ट को हम कैसे एस्टिमेट करते हैं कि हम टोटल प्रोसेस कॉस्ट को डिवाइड करते हैं फ्रॉम द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड. अब हम इसको जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को थोड़ा सा स्पेसिफिकली इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, मैंने आपको बताया कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग इज अ कॉस्टिंग सिस्टम where the cost of job is ascertained. अब इसमें आपकी जो एग्जांपल्स है, मैंने पहले आपको इसमें जो एग्जांपल दिया वो फर्नीचर इंडस्ट्री की दी है. मैंने आपको जो एग्जांपल पहले दिया है वो मैंने आपको प्रिंटिंग प्रेस की दी है. और जो मैंने आपको जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की से पहले एग्जांपल दिया है वो मैंने आपको इंटीरियर डेकोरेशन की दी है. यस. एंड नो इसमें हम फर्दर अगर एग्जांपल्स को ऐड करना चाहें तो इसमें आपका सॉफ्टवेयर हाउस आ सकता है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है. जबकि टेक्सटाइल यूनिट जो है वो क्या आपकी प्रोसेस कॉस्टिंग है. टेक्सटाइल यूनिट में देखिए ना, आपकी इनपुट आ रही है, जा रही है, कंप्लीट हो रही है, एंड देन अगेन इनपुट आ रही है. ये एक सर्कल में आपकी सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑपरेशंस है. जब सॉफ्टवेयर आपका सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, आपने सॉफ्टवेयर बना के अपने क्लाइंट को दे दिया, तो दिस इज व्हाट जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग. अब जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में क्या होता है, कंसंट्रेट और फोकस ऑन ए स्पेसिफिक जॉब. यस, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस. प्रोसेस कॉस्टिंग, आउटपुट यूनिट्स शुड बी होमोजेनियस. Output units in product process costing is homogeneous, whereas output units in job costing is heterogeneous products. मतलब डिफरेंट होंगी. जॉब कॉस्टिंग में जो हमारी जॉब होती है दैट इज रिलेटेड टू ए कस्टमर स्पेसिफिक ऑर्डर. हमें जो मखसूस ऑर्डर दिया जाता है कि आपने इस डिजाइन का फर्नीचर तैयार करना है या इस डिजाइन की ज्वेलरी तैयार करनी है, हम उस तक स्पेसिफिक रहते हैं. असाइनिंग यूनिक जॉब कोड, जब भी आप मार्केट में जाएंगे, प्रैक्टिस जाएंगे, किसी इदारे के अंदर जाएंगे, तो जब आप प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं तो वहाँ पे इनको कोड्स असाइन किए जाते हैं. जॉब नंबर से ABC 12, जॉब नंबर ABC से 15. कॉस्ट ऑफ कम्युलेशन एंड प्रिपेयरिंग जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट. जो भी उस जॉब के ऊपर, उस स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर वर्क के ऊपर जो भी हमारी कॉस्ट इनकर हुई वो हम उसी को चार्ज करेंगे. ऐसा नहीं होगा कि एक वर्क और एक जॉब की कॉस्ट हम किसी दूसरी जॉब को चार्ज कर देंगे. कॉस्ट को कम्युलेट किया जाएगा और उसी जॉब को असाइन किया जाएगा. ये एक जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट है, ये इसका एक फॉर्मेट है. कॉस्ट है, आप देखिए हमारे पास में जॉब 111W अपीयर हो रही है, हमारे पास जॉब 666S अपीयर हो रही है, हमारे पास जॉब 555F अपीयर हो रही है. अब इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल का कॉलम बना हुआ है, डायरेक्ट लेबर का कॉलम बना हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड्स का जो है FY अप्लाइड का कॉलम बना हुआ है. देन इसकी टोटल प्रोडक्शन कास्ट, टोटल फैक्ट्री कास्ट आ जाएगी, फिर सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस आ जाएंगे, टोटल कॉस्ट चार्ज जॉब आ जाएगी, एंड सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस अगर वो जॉब कंप्लीट होने के बाद हमें उसकी प्राइस क्या मिलती है, तो फिर हम देखेंगे इसके अंदर में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. ठीक है. अब इसकी हम मिसाल लेते हैं. अ फर्नीचर मार्ट रिसीव्ड एन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर अ फर्नीचर फॉर अ स्कूल. द ऑर्डर वाज असाइन्ड टू जॉब कोड FS6. FS6 जॉब वाज प्राइस्ड एट ₹400,000. अब 4 लाख रुपए का हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है. And selling and admin cost allocated to FS job was 10% of the selling. 10% of the selling जो होगा वो उसकी ये admin cost होगी. तो selling price कितनी है? That is 4,000. तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 40,000. ये तो इसकी selling cost हो जाएगी. अब अगर हम इसकी देखें तो इस जॉब के ऊपर जो मटेरियल चार्ज है, डायरेक्ट मटेरियल की जो रिक्विजिशन आई है, देखिए जब भी आपको मटेरियल किसी जॉब के ऊपर चाहिए होता है तो आप मटेरियल फ्रॉम द गोडाउन आप इसको इशू कराते हैं, इशू होता है मटेरियल. अब आपने 3 टाइम इसकी रिक्विजिशन सेंड की है कि हमें इतना इतना मटेरियल चाहिए. 25,000 का मटेरियल आपने लिया मार्च 5 को, 50,000 का मटेरियल आपने मार्च 15 को लिया, और उसके अगेंस्ट आपने, जब तक आप रिक्विजिशन नहीं देंगे आपको कभी भी मटेरियल इशू नहीं होगा. तो ये रिक्विजिशन नंबर है, ये गुड, इसको कहते हैं MRF, मटेरियल रिक्विजिशन नोट, जो जनरेट करता है वो डिपार्टमेंट जिसको मटेरियल चाहिए होता है फ्रॉम द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फ्रॉम द गोडाउन या इश्योरेंस जहाँ से आपका स्टोर इन्वेंटरी डिपार्टमेंट. तो आपने 25,000 का जो मटेरियल है वो आपने इशू करवाया मार्च 5 को टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर जॉब. देन आपने 50,000 का इन्वेंट्री
या आपने रॉ मटेरियल इशू करवाया मार्च 15 को थ्रू रिक्विजिशन नोट या थ्रू मटेरियल रिक्विजिशन MRF फॉर्म, थ्रू मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म 1060 एंड देन 40,000 का आपने मटेरियल इशू कराया मार्च 25 को। जो टोटल मटेरियल इस जॉब को, जो हमारी जॉब का नाम क्या है, FS6, टोटल मटेरियल जो हमारा चार्ज हुआ है दैट इज 115,000 टू दैट पर्टिकुलर जॉब एंड देन इसके ऊपर डायरेक्ट लेबर भी लगी होगी। मार्च 5 को इसके ऊपर 400 घंटे काम हुआ। अब एक डायरेक्ट लेबर आवर की कॉस्ट 50 है, तो हमारा 20,000 का जो डायरेक्ट लेबर चार्ज हुई मार्च 5 को, इसी तरह 20,000 की डायरेक्ट लेबर चार्ज हुई हमारी मार्च 15 को एंड देन मार्च 25 को हमारी जो डायरेक्ट लेबर चार्ज हुई वो 200 आवर्स थी एट अ रेट 50 एंड टोटल जो उसकी चार्ज हुई 10,000 ऑन 25 मार्च। और इस जॉब के ऊपर डायरेक्ट लेबर आज जो है वो चार्ज हुई है 50,000 रुपीज की। तीसरा, अब इसमें जो कॉस्ट है दैट इज व्हाट FOH, फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब इसमें हमें बताया जा रहा है कि FOH कॉस्ट इज अप्लाइड एट 180 पर डायरेक्ट लेबर आवर, 180 पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो अगर हम देखें तो कितने नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स हमारे पास चार्ज हुए हैं, 400 400 200, इट मींस कि 1000 डायरेक्ट लेबर आवर्स जो हमें चार्ज हुए हैं एंड FOH इज अप्लाइड एट 180 पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो हमारे पास जो डायरेक्ट लेबर आवर्स है वो 1000 है और 180 के प्राइस के हिसाब से वो चार्ज हुए हैं। तो हम 1000 को अप्लाई करेंगे, जब 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो फैक्ट्री ओवरहेड्स की कॉस्ट आती है दैट इज व्हाट 180,000। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो डायरेक्ट मटेरियल हमने चार्ज किया है टू दैट पर्टिकुलर जॉब दैट इज ऑफ 115,000, डायरेक्ट लेबर जो है 50,000, फैक्ट्री ओवरहेड जो है 180,000। जो हमारी टोटल कॉस्ट आ गई है अभी तक अकाउंट फॉर हुई है दैट इज व्हाट 345,000। दिस इज व्हाट आवर प्रोडक्शन कॉस्ट। हम इसको प्रोडक्शन कॉस्ट कह सकते हैं, हम इसको टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कह सकते हैं। लेकिन इसके अंदर सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस भी थे जो कि 10% थे सेलिंग प्राइस का, और वो कितने बनते थे 40,000। तो 345,000 प्लस 40,000 हमारी जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी अभी, हमारी जो टोटल कॉस्ट आ जाएगी अभी वो हो जाएगी 385,000। जबकि जो हमें ये वर्क ऑर्डर किया गया था, हमें ये असाइन किया गया था वो सेल एट ए सेलिंग प्राइस ऑफ 400,000। तो जब हम 400,000 में से टोटल कॉस्ट उस जॉब दैट इज व्हाट FS6, जिसका कोड क्या है FS6, उसको हम माइनस करेंगे तो हमें इस जॉब के अंदर, इस जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की इस स्पेसिफिक इस पर्टिकुलर जॉब के अंदर हमें ₹15,000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा। अगर इसके अंदर कोई डेफिशिएंसी आप समझते हैं जो कि मुझे इसमें मजीद एक्सप्लेन करनी चाहिए तो आप इसको नोट डाउन करें। और अब इन आवर क्वेश्चन आंसर सेशन आई विल ऑलवेज बी देयर टू एड्रेस योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को स्टडी करें, प्रोसेस कॉस्टिंग को स्टडी करें, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा प्रोसेस कॉस्टिंग। और हम अगर आप इसको पहले से पढ़ेंगे, कहीं से भी पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, अच्छी बुक्स पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, जो हमारे कोर्स रिलेटेड टॉपिक्स होंगे अगर उसके अंदर आप कहीं भी थोड़ा सा भी अपने कोई भी कमी या प्रॉब्लम महसूस करते हैं आप मुझे ज़रूर दें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर आपकी क्वेरीज को एड्रेस कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।